सेजिटेरियस 23 नवंबर था 22 दिसंबर। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पॉजिटिव है, कुछ नया होने जा रहा है, कामों में बड़ी हेल्प होगी, मुश्किल रास्ते जो है वो आसान होने जा रहे हैं। आपका कद काट, इज्जत में इजाफा, शोहरत में इजाफा, माली तौर पे स्ट्रॉन्ग और बड़ी ज़बरदस्त है। एरीज बुर्ज हमल 21 मार्च था 20 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ। आगे पास सक्सेस की रहेगी, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, लेकिन रुकावटें भी आएंगी, प्रॉब्लम भी रहेगी, फिर एक नया आगाज भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है कि हर उस सदका लेने वाले हाथ की कदर करो जो आपके हाथ से सदका लेकर अल्लाह के हाथ में देते हैं। सदका की अहमियत, अमाल की अहमियत, जिक्र अज़कार की अहमियत अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिए, कई लोगों के काम जो है वो नमाज से होते हैं, कई लोगों के काम नवाफल से होते हैं, कई लोगों के काम वजीफ़ा से होते हैं, कई लोगों के काम जो है दुआ से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत ही बारीक मौजू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, बहुत ही अहम है, समझने वाला है। अगर तो आपके काम किसी अल्लाह वाले, किसी बुजुर्ग के ध्यान से हो रहे हैं, तो ये एक काम होने का एक सिलसिला है जो अल्लाह ताला ने आपके साथ लगा दिया है। लेकिन नमाज बतौर इबादत होनी चाहिए, कुरान बतौर इबादत होना चाहिए, जिक्र अज़कार जो है बतौर इबादत होने चाहिए, और ऐसे मसनून अमाल और दुआएं बतौर इबादत होनी चाहिए। उनका ताल्लुक कामों से नहीं जुड़ा हुआ होता। कामों से जो मामलात हैं वो जुड़े होते हैं जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा आता है, कोई अल्लाह वाला आता है, कोई बुजुर्ग आता है। जब वो आपकी जिंदगी के साथ अटैच होता है तो जहां वो आपको कोई अमल बताएगा, पढ़ाई बताएगा, जिक्र अज़कार बताएगा या सदका बताएगा, वहां आपको अल्लाह की मदद और नुसरत मिलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह की मदद और नुसरत आपके कामों में शामिल हाल हो जाएगी। अगर आप अपने कारोबारी मसाइल की तरफ से परेशान हैं, तो जब कोई आपका बड़ा आपको जिक्र अज़कार बताएगा तो वहां अल्लाह की मदद और नुसरत आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने रिज़्क़ के मसाइल, अपने शादी के मसाइल, अपनी घरेलू जिंदगी के मसाइल की वजह से परेशान हैं, तो वहां पे जिसको आप अपनी जिंदगी में अपना बड़ा मानते हैं, वो बंदा आपको जो अमाल बताएगा, उन अमाल के बताने से आपको अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। मदद और नुसरत मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपके निज़ाम में, आपके कामों में, आपके मामूलात में औलिया अल्लाह, बुजुर्ग, अल्लाह का निज़ाम, फरिश्ते, जिन्नात, मुवक्कलात और भी ढेरों मखलूक है जो कि आपके कामों में लग जाए। जब ये आपके कामों में लगती है तो फिर आपको हैरान कुन नताइज देखने को मिलते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके अपने सदकात को देते रहना चाहिए, अमाल को करते रहना चाहिए और रूहानी अमाल को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना चाहिए, जिन लोगों के काम किसी बुजुर्ग के ध्यान से होते हैं, किसी अल्लाह वाले के ध्यान से होते हैं, किसी की बात मानने से होते हैं, मदद वहीं पे आती है। लेकिन बाकी कामों को नहीं छोड़ना चाहिए, नेक कामों को नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ों का अदब, छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहिए और सादा मुसलमान बनना चाहिए। सादा मुसलमान उसको कहते हैं कि जो शिद्दत पसंद नहीं होता है कि हर वक्त मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और मैं रोजे रख रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह सादगी पसंद करते हैं। अपने ऊपर जो है हल्का फुल्का लेकर चलें अपनी जिंदगी को। हल्के फुल्के लोगों के साथ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत ज्यादा आती है, और अल्लाह को याद रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ऐसे काम ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। तो मदद और नुसरत के काम जो है आपकी जिंदगी में हमेशा रहने चाहिए, जिससे अल्लाह आपका साथ दें। अमलियात की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है, वज़ाइफ की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है, और
अमलियात की दुनिया में जब आप किसी को अपना बड़ा मानते हैं, किसी से रूहानी मदद लेते हैं, तो वो वहाँ पे आपको वो अमाल बताएगा जिनके करने से आपकी ज़िंदगी में जो है वो कामयाबियाँ जो है वो होना शुरू हो जाएंगी और अल्लाह का रंग भी आएगा, अल्लाह का कुर्ब भी आएगा। अमाल जो है उनके बताने के भी कई तरीके हैं। कई लोग कामों के लिए बताते हैं और कई लोग कामों की रुकावटें दूर करने के लिए बताते हैं और कामों के लिए मदद के लिए भी अमाल बताए जाते हैं। इसी तरह अमाल के साथ साथ चीज़ों का इस्तेमाल भी बड़ी अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर कहीं अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है, कहीं सदकात का इस्तेमाल होता है, कहीं जो है गोश्त का इस्तेमाल होता है, कहीं खाना तकसीम किया जाता है। जिस तरह जो लोग रोज़ा नहीं रखते तो वो पैसे दे देते हैं, और इसी तरह अमलियात में भी जो है जिन लोगों के काम नहीं हो रहे होते वहाँ पे उनको मुख्तलिफ अमलियात और मुख्तलिफ सदकात के ज़रिए उनकी नेगेटिविटी और बद असरात को दूर किया जाता है। बंदे के इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव ऑरा भी होता है, पॉजिटिव ऑरा भी होता है, और पॉजिटिव ऑरा को कैसे बेहतर करना है और नेगेटिव ऑरा जो है आपका कैसे ख़त्म करना है, तो उसके लिए रुकावटें दूर करने के लिए अमाल होते हैं और कामों के लिए भी अमाल होते हैं। हिफाजत के लिए अमाल भी होते हैं और अपने आप को इज्जत शोहरत और अल्लाह के करीब करने वाले अमाल भी होते हैं। तस्खीर के अमाल भी होते हैं और जिन्नात के ज़रिए काम करने के भी अमाल होते हैं, मौकलात के ज़रिए मदद देने वाले काम भी होते हैं, और बुजुर्गों को जो है बुजुर्गों से मदद लेने वाले अमाल भी होते हैं। बुजुर्गों को देखने के लिए, रूहानी दुनिया को देखने के लिए, रूहानी मंजर को अपने सामने जारी करने के लिए कश्फुल कबूर लोग अमल करते हैं, और हांडी के अमाल बिलाशुबा होते हैं, चिराग के अमाल होते हैं। तो अमलियात की दुनिया जिस तरह बहुत बड़ी दुनिया है, इस तरह रूहानी दुनिया भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो अमलियात की दुनिया रूहानी दुनिया का हिस्सा है। रूहानी दुनिया में जो आपका दरवाज़ा है वो आपका बड़ा बुजुर्ग और आपका वो बंदा है जो आपको ऐसे अमाल बताता है जिसके करने से अल्लाह की मदद और नुसरत उतरती है। तो उस दरवाजे के साथ जितना आपका ताल्लुक मजबूत होगा, जितना आपका जो है शिद्दत होगी, जितना आप उसको अहमियत दोगे, जितना आप उसके साथ अपने ताल्लुक को बनाओगे, उतनी ही आपकी रूहानी दुनिया में और अमलियात की दुनिया में मदद होगी। याद रखिएगा, जो इश्क वाले लोग होते हैं, जो मोहब्बत वाले लोग होते हैं, जो है वो अपने बड़ों के लिए उनकी हर बात के ऊपर जान निछावर करने वाले लोग होते हैं, उनकी मदद और नुसरत जिस लेवल की मैंने देखी है उसका मैं आपको अंदाज़ा नहीं कर सकता। अल्लाह की मदद और नुसरत को अपने साथ शामिल करने के लिए अल्लाह के निज़ाम के साथ, बुजुर्गों के साथ और अमलियात के साथ जितना हम जुड़े रहेंगे उतनी ही हमारी ज़िंदगी में कामयाबियां होती रहेंगी। वीकली हॉरोस्कोप आपके साथ लेकर आया हूँ, इसमें भी कुछ अमलियात बताए जाते हैं। अगर आप भी इन अमाल को और इन अमलियात को करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में मैसेज ज़रूर किया करें, ताकि हम जो आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाते हैं उसकी लिस्ट तैयार करते हैं और आपके लिए भी हम दुआ और कार खैर में जो है वो हिस्सा डालते हैं। मिसाल के तौर पे आप सबका एक इज्तिमाई अमल भी मैं करवाता हूँ। इज्तिमाई अमल में पढ़ाई भी आप लोगों के लिए और सदका भी आप लोगों के लिए किया जाता है। तो इस तरह के अमाल जो हैं वो ज़िंदगी में कामयाबियां लेकर आते हैं। मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल 21 मार्च था 20 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ। स्टोरी क्या रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी, एरीज वालों की इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी, तो एरीज वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। आगे पास सक्सेस की रहेगी, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, लेकिन रुकावटें भी आएंगी, प्रॉब्लम भी रहेगी, फिर एक नया आगाज भी आपकी जिंदगी में आएगा। यानी कि ये नहीं होगा कि सारा कुछ स्मूथली बेहतर हो, रुकावटें भी आएंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, और यहाँ पे जो रुकावट है वो ऐसे जैसे हर चीज जिस तरह स्टक हो जाती है इस तरह की सूरत हाल रहेगी, लेकिन इस प्रॉब्लम से आप निकल भी जाएंगे। स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है, तो एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक में
नेगेटिविटी, उदासी और अकेलेपन का शिकार होना, और कई मामला से मुतल्लिका समझ ना लगना, प्रॉब्लम आ जाना। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहेगी, इंजॉय भी करेंगे और आप अपने बड़ों और बुजुर्गों के कहने के मुताबिक चलें, और कोई बाहर से मदद और बड़ा काम, इस तरह की आपको एनर्जी फील होगी इस वीक में। जॉब, बिजनेस और कैरियर, एरीज वालों का इस वीक का जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में कुछ नया करना चाहते हैं, कामों का इजाफा होगा, लेकिन डबल माइंडेड है, डिले है अभी इस वीक में। मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है एरीज वालों का इस वीक में? मैरिज और रिलेशन में कुछ बातें अपने तक हैं, लेकिन मैरिज और रिलेशन बेहतर है। हेल्थ कैसी नजर आती है एरीज वालों की इस वीक में? हेल्थ की एनर्जी क्या नजर आती है? तो हेल्थ, पानी पे दम करके आपको पीना चाहिए अपनी सेहत से मुतल्लिका। और एजुकेशन क्या नजर आती है? एजुकेशन बेहतर है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं एरीज वालों को इस वीक में? ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं? ट्रैवल आप कर सकते हैं। और एरीज वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? एरीज वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? तो एरीज वालों को इस वीक में अपने फैमिली से मुतल्लिका जो है वो डबल माइंडेड नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी और पॉजिटिव रहना है, जिससे आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। एरीज वालों के लिए इस वीक में जो है डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करूं तो मंडे एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा? तो मंडे आपने अपने अखराजात को कंट्रोल करना, फजूल खर्ची नहीं करनी। और ट्यूसडे कैसा रहेगा? ट्यूसडे अच्छी एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी, कामों में बड़ी जबरदस्त मदद आएगी। वेडनेसडे कैसा रहेगा एरीज वालों के लिए? तो एस ऑफ कप की एनर्जी आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी, आसानियां रहेंगी। और थर्सडे की एनर्जी जो है वो आपकी सही नहीं है, कामों में रुकावट आ सकती है, चेंजिंग आ सकती है, बड़े फैसले नहीं करने। फ्राइडे बेहतर पोजीशन होगी, कामयाबी मिलेगी। और सैटरडे की बात करूं तो सैटरडे कामयाबी मिलेगी, लेकिन हासदीन से बच के रहना है। और संडे कुछ नया कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है, आसानियां नजर आती हैं। एरीज वालों के लिए इस वीक में सन एनर्जी मैसेज दे रही है, जनाब देयर समथिंग बेटर, कुछ और बेहतर भी हो सकता है। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि आप अपने लिए काफी हैं। एरीज वालों को इस वीक में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, वो है 319 मरतबा, बरआखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है रोजाना इशा के बाद, अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए। जो लोग ये अमल करें वो लोग मुझे मैसेज जरूर करें। टॉरस बुर्ज और 21 अप्रैल था, 21 मई डेट ऑफ बर्थ, आंसर खाकी। एनर्जी क्या नजर आती है बुर्ज शौर वालों की? आने वाले वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो बुर्ज शौर वालों के आने वाले वीक की एनर्जी की बात करूं तो बुर्ज शौर वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक खास इंट्यूशन और हेल्प है, लेकिन याद रखिएगा कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके फील होगी जिससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको निकाल देंगे और बेहतर मामला हो जाएंगे। इसलिए आपको जो अमल बताया जाए वो आप जरूर करिएगा। स्टोरी क्या रहेगी बुर्ज शौर वालों के आने वाले वीक की? स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी? तो बुर्ज शौर वालों के आने वाले वीक में कोई बड़े फैसले हो सकते हैं, कोई बड़ी खबर मिल सकती है, दुनियावी मामलात, कामों से मुतल्लिका मामलात में बड़ी जबरदस्त हेल्प भी रहेगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज और प्रेशराइज्ड भी रहते हैं या रहेंगे, और आप कोई बड़ा करना चाहते हैं इस वीक में, इस तरह की फीलिंग आपको फील होगी इस वीक में। बुर्ज शौर वालों का जॉब, बिजनेस और कैरियर, 3 कार्ड से देखते हैं बुर्ज शौर आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है। तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में एक तो गुस्सा नहीं करना, मोहब्बत से मामलात को लेकर चलना है, और बड़ी तब्दीली खासकर माली और अखराजात से मुतल्लिका नहीं करनी। मैरिज और रिलेशन, बुर्ज शौर आने वाले वीक का मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है? तो मैरिज और रिलेशन में नेगेटिविटी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए मैरिज और रिलेशन को जरूर आपने डिस्कस करना है, प्रॉब्लम नजर आती है और बड़ी प्रॉब्लम। हेल्थ कैसी नजर आती है बुर्ज शौर आने वाले वीक में? हेल्थ की एनर्जी, अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। एजुकेशन कैसी नजर आती है? एजुकेशन में भी प्रॉब्लम रहेगी। और ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं बुर्ज शौर आने वाले वीक में? ट्रैवलिंग नहीं
ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नहीं करना बुर्ज सौर वालों को आने वाले वीक में, क्या नहीं करना? अच्छा जी, आने वाले वीक में अपनी फैमिली से मुतल्लिका कोई ऐसे फैसले नहीं करने, गुस्सा नहीं करना जिससे आपको परेशानी मिले, तो वहां पे आपने पोलाइट रहना है। और फैमिली में यानी कि घर में या अपने चाहने वालों के साथ गुस्सा से पेश नहीं आना। डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे बुर्ज सौर वालों का फैमिली से कल का अच्छा दिन है, फैमिली में वक्त गुजारें, खुशियां मिलेंगी। और ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे सुस्त रवि नहीं दिखानी, काम काफी ज्यादा उनको करने की प्लानिंग करें। वेडनेसडे कोई नया काम मिल सकता है, ऑप्शंस आ सकती हैं। और थर्सडे नेगेटिविटी रहेगी, उदासी रहेगी। पानी के ऊपर सूरह फातिहा 2 मरतबा और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा दम करके पानी पी लें। फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे आप लोगों के माली मामलात से मुतल्लिका कुछ तब्दीली हो सकती है, इसलिए फजूल खर्ची नहीं करनी। सैटरडे अपनी बातें अपनी तक रखेंगे तो ही फायदा होगा। और संडे मामलात में रुकावट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। आयतल कुर्सी 11 मरतबा संडे पढ़ लीजिएगा। सन एनर्जी आप लोगों को इस वीक में मैसेज दे रही है बिग हैप्पी चेंज का, बड़ी पॉजिटिव तब्दीली। और मून एनर्जी इस वीक में मैसेज दे रही है कि नताइज पहुंच के अंदर है। इस वीक में अपने मामलात के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ रोजाना ईशा के बाद पढ़ना है। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज जरूर करें। बुर्ज जोधा जमुनाए 22 मेहता 21 जून डेट ऑफ बर्थ। तो बुर्ज जोधा वालों के इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? बुर्ज जोधा इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो बुर्ज जोधा इस वीक की एनर्जी की बात करूं तो कुछ बड़ा करने की कोशिश, लेकिन रुकावटें हैं, प्रॉब्लम है और स्ट्रगल करना पड़ेगी आपको। इस वीक में प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है, कुछ मुश्किल मरहले भी पेश आ सकते हैं। स्टोरी ऑफ द वीक, बुर्ज जोधा इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? स्टोरी ऑफ द वीक में नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम हो सकती है, मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कामों में लगे भी रहें, सुकून भी होगा, कुछ नया भी करना चाहते हैं, ख्वाहिशें पूरा करने के लिए जबरदस्त किस्म की प्लानिंग की जरूरत है आप लोगों को इस वीक में। बुर्ज जोधा वालों का जॉब, बिजनेस और कैरियर इस वीक में कैसा नजर आता है? बुर्ज जोधा आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी। तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में डिसार्ट कहीं ना कहीं नजर आते हैं। जो कोई ऑफर आए या कोई काम आए, अपनी बातें अपने तक रखिएगा। मैरिज और रिलेशन, बुर्ज जोधा आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन कोई डिसीजन लेंगे, कोई हैरानकुन खबर, लेकिन उदासी रहेगी, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ कैसी नजर आती है बुर्ज जोधा आने वाले वीक में? हेल्थ की एनर्जी, क्लैरिटी मिल जाएगी। हेल्थ सिंपल का आपको वॉक वगैरह करनी चाहिए। एजुकेशन कैसी नजर आती है? एजुकेशन बेहतर है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं बुर्ज जोधा को आने वाले वीक में? तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, बुर्ज जोधा वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, देखते हैं जी। बुर्ज जोधा आने वाले वीक में क्या नहीं करना? बुर्ज जोधा को आने वाले वीक में जो है अपने मामला से मुतल्लिका सुस्ती नहीं दिखानी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और कामों में लगे रहना है और मोहब्बत से चीजों को डील करना है। बुर्ज जोधा डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करूं तो मंडे बुर्ज जोधा वालों के लिए बहुत जबरदस्त है, मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद रहेगी। ट्यूसडे काम और जिम्मेदारियां का इजाफा और बोझ नजर आता है। वेडनेसडे कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और थर्सडे कोई बड़ी खबर, कोई इंट्यूशन, कोई सफर पेश आ सकता है। फ्राइडे की बात करूं तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जज्बा, गुस्सा और पेशेंस नजर आती हैं। सैटरडे डेथ कार्ड है, गाड़ी वगैरह एहतियात से चलाएं, बड़ी तब्दीली है, चेंजिंग है। ये चेंजिंग जो है गुस्सा नहीं करना, गुस्से से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और संडे कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प भी आ सकती है। सन एनर्जी आप लोगों को बुर्ज जोधा वालों को इस वीक में मैसेज दे रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, फोकस बेहतर करें और सोच समझ के फैसले करें, जवाब मिल जाएगा। बुर्ज जोधा वालों को मून एनर्जी इस वीक में मैसेज दे रही है कि एक नया आगाज हो रहा है। बुर्ज जोधा वालों के लिए इस वीक में आयतल कुर्सी 41 टाइम रोजाना किसी भी वक्त अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ने से आपके कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी।
कैंसर 22 जून का 23 जुलाई डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं कि कैंसर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है। तो कैंसर इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है, तो कैंसर वालों के लिए ये वीक जो है एक तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, अल्लाह की मदद भी है, लोग आपसे प्यार और मोहब्बत भी करेंगे और मोहब्बत से मुतल्लिक़ बड़ी अच्छी एनर्जी है। लेकिन दुश्मन आपके मामलात में रुकावट डालेंगे और इसको आपको फील भी होगा कि हासदीन ने किस तरह आपके मामलात को ख़राब किया है। तो ये चीज़ आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। स्टोरी ऑफ द वीक, कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक में डेवल है, यानी कि आपके ऊपर शैतानी बदअसरात की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपने रूहानी मामला जरूर देखने चाहिए और मुझे लगता है कि इस वीक में आपके ऊपर मैजिक या इवल आई का इफेक्ट जरूर आप फील करेंगे। आपको रूहानी मामलात अपने जरूर चेकअप करवाने चाहिए किसी बुजुर्ग या बड़े से मुतल्लिक़, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में डिस्टर्बेंस फील होगी। जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करें, कैंसर वालों के इस वीक की जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी। तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में सी एंड वेट को लेकर चलें और सुकून से मामला चलाएं। इस वीक में बड़ी तब्दीली नहीं करनी। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है कैंसर वालों की इस वीक में। मैरिज और रिलेशन में भी अपनी बातें कुछ दबा के रखेंगे, डबल माइंडेड है, सोच विचार कर रहे हैं। हेल्थ कैसी नजर आती है कैंसर वालों की इस वीक में। हेल्थ बेहतर है आप लोगों की। और एजुकेशन की एनर्जी क्या नजर आती है कैंसर वालों की इस वीक में। एजुकेशन की एनर्जी, एजुकेशन भी बेहतर है। और ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं आप लोगों को इस वीक में, तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए कैंसर वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना चाहिए, तो कैंसर वालों को इस वीक में सुस्ती नहीं दिखानी, ओवर थिंकिंग नहीं करना और जहाँ पे स्टक हो जाए वहाँ से मशवरा जरूर करना है। रूहानी मामलात को ज़्यादा लेकर चलना है, उससे आपके हेल्प होगी मामला सिंपल का। मंडे कैसा रहेगा आप लोगों का कैंसर वालों का। परेशान है, नेगेटिविटी है, रुकावटें नजर आती हैं, कंफ्यूज नजर आते हैं। और जनाब आप लोगों का ट्यूसडे अच्छा रहेगा। ट्यूसडे कोई आपकी वालदा या घर वालों की तरफ से कोई हेल्प नजर आती है। वेडनेसडे कामयाबी मिल जाएगी, आसानियां नजर आती हैं, वाइट कलर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। थर्सडे बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होगी, सॉलिड मदद है और कामयाबी मिलेगी। और फ्राइडे की एनर्जी की बात करूं, फ्राइडे गुस्सा नहीं करना, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बच्चों के ऊपर आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। और सैटरडे की बात करूं तो सैटरडे बहुत ज़बरदस्त है, कामयाबी है, सुबह से ही कामों में मदद आएगी। और संडे लड़ाई झगड़ा बहस आपके मामलात से मुतल्लिक़ आपको प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगी। सन एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है जनाब परफेक्ट टाइमिंग का, कि ये सही वक्त है जो भी कुछ करना है उसके लिए जो है खासकर अमाल के मुतल्लिक़ जरूर करें। और तमन्नाई जोर पकड़ रही है आप लोगों को इस वीक में अपने मामलात के लिए, अपने मामलात की रुकावटें दूर करने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा आप लोग आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ रोजाना पढ़ना चाहिए किसी भी वक्त। तो जो लोग ये अमल करें वो मैसेज जरूर करें। लियो 24 जुलाई था 23 अगस्त डेट ऑफ बर्थ। तो लियो वालों की एनर्जी इस वीक की क्या नजर आती है, तो देखते हैं जी लियो इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है। तो लियो वालों की बात करें तो लियो वालों के लिए ये वीक है तो बहुत जबरदस्त, बड़ी अच्छी एनर्जी और पॉजिटिविटी है। लेकिन मक्कार और हासद लोगों से बच के रहना है। लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, शराब भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी इंट्यूशन और रूहानियत में बड़ी हेल्प है, तो आप निकल भी जाएंगे और आपको समझ भी लग जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ है और लोग किस तरह के आपके मामलात को जो है वो देख रहे हैं। तो इस चीज़ों का असर तो आपको आएगा। स्टोरी ऑफ द वीक, लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, गुस्सा कंट्रोल करना है, मोहब्बत से मामलात को डील करना है, कुछ नया करना चाहते हैं, माली मामलात से मुतल्लिक़ पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन रुकावटों की वजह से परेशान हैं, इसलिए फिर भी आपको कामों में लगे रहना चाहिए और कुछ नया करने की तरफ
गामजन रहना चाहिए लियो वालों को इस वीक में। अच्छा, जॉब बिजनेस और कैरियर, लियो वालों को इस वीक में जॉब बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो जॉब बिजनेस और कैरियर में अगर आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं तो कामों में बड़ी जबरदस्त मदद आएगी और बड़ा ढेरों पैसा भी आ सकता है, कामों में मदद भी, पॉजिटिविटी नजर आती है। मैरिज और रिलेशन, लियो वालों को इस वीक में मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है? तो मैरिज और रिलेशन से मुतल्लिका बहस नहीं करनी और डबल माइंडेड नहीं होना, पॉजिटिविटी के साथ मामलात को लेकर चलना है। हेल्थ कैसी नजर आती है लियो इस वीक में? आप लोगों की हेल्थ आपकी डाउन है, अकेलेपन और मायूसी की वजह से और उदासी की वजह से सेहत के ऊपर असर पड़ सकता है। और एजुकेशन कैसी नजर आती है आप लोगों की? एजुकेशन जबरदस्त है। अगर आप अपने तालीमी मामलात को बेहतर करना चाहते हैं तो पानी के ऊपर आप रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ 10 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं, क्योंकि रूहानियत से आपकी एजुकेशन में इस वक्त बेहतरी नजर आती है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं आपको इस वीक में? तो ट्रैवल भी ना करें, ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नहीं करना लियो वालों को इस वीक में? क्या नहीं करना? तो लियो वालों को इस वीक में अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना डालें और जो लोग आपसे चीटिंग कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा तो उनसे एहतियात करने की कोशिश करनी है। लियो वालों के लिए इस वीक में क्या अपने मामलात लेकर चल रहे हैं? डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे एहतियात करें, प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिविटी आएगी, चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं, कामों में रुकावट आ सकती है। ट्यूसडे की बात करें तो मोहब्बत से मुतल्लिका मामला बड़े पॉजिटिव रहेंगे, मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। वेडनेसडे अपने रिलेशन और फैमिली से मुतल्लिका बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और थर्सडे कोई बड़ी खबर मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, इंड्यूशन मिल सकती है। फ्राइडे आपके दुनियावी मामलात, रूहानी मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। और सैटरडे की बात करें तो दिल टूट सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। और संडे की बात करें कामों में मसरूफ नजर आते हैं। आप लोगों को इस वीक में सन एनर्जी क्या मैसेज दे रही है? सन एनर्जी है गेट मोर इंफॉर्मेशन, और तालीम हासिल करें और पता करें और इल्म और हिकमत से फ़ायदा उठाएं। मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि लेने की बजाय देने का वक्त है, सदका दें अपने मामलात के लिए, उससे हेल्प होगी। तो आप लोग मिक्स दालें लेकर, और मंगल का दिन होगा ट्यूसडे, मिक्स दालों के ऊपर आपने सूरह फलक सूरह नास 41 मरतबा पढ़ के अपने सर के 7 दफा दाएं बाएं मार के उनको आपने सदका करना है। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज करें। और पढ़ने के लिए आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह रोजाना इशा के बाद पढ़िएगा, उससे भी आपको फायदे मिलेंगे। विर्गो बुर्ज शुमला 24 अगस्त 23 सितंबर डेट ऑफ बर्थ। एनर्जी क्या नजर आती है विर्गो वालों की इस वीक की एनर्जी? विर्गो इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो विर्गो वालों की बात करें तो विर्गो वालों के लिए इस वीक में कुछ मामला से मुतल्लिका तो प्रॉब्लम रहेगी, वो आप फील भी करेंगे, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन और रूहानियत से अगर आप हेल्प लेंगे तो फिर अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं। कोई खबर भी, कोई मैसेज भी आपको मिल सकता है, लेकिन नेगेटिव लोगों का असर तो रहेगा, नेगेटिविटी तो आपको फील होगी। स्टोरी कैसी नजर आती है आप लोगों की? तो विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ दी वीक की बात करूं तो विर्गो वालों के लिए यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी और डेवल का असर है। इसका मतलब नजरबाज शैतानी असर है। कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई हैरान कुन खबर है, अपनी नींद के इश्यूज को पूरा करें, कुछ फाइट कर रहे हैं, मामला से मुतल्लिका बातें अपने तक रखी हुई हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपके इस वीक में आपको फील होंगी जो कि आपके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। इसलिए आप लोगों के लिए पढ़ाई बहुत अहम होगी, जो मैं आपको बताऊंगा पढ़ने के लिए। बिजनेस और कैरियर, जॉब बिजनेस और कैरियर की एनर्जी इस वीक में आप लोगों के लिए कैसी रहेगी? तो डबल माइंडेड है। अगर आप किसी मामले को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने किसी बड़े से मशवरा कर लें, सीनियर से मशवरा कर लें। मैरिज और रिलेशन, विर्गो आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी कैसी? मैरिज और रिलेशन में तो कुछ उदासी और नेगेटिविटी रहेगी, बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डबल माइंडेड है, सोच विचार भी चलेगा, कुछ
डिफरेंट फील करेंगे आप, रिलेशन में प्रॉब्लम है। हेल्थ कैसी नजर आती है? विर्गो वालों की हेल्थ बेहतर है। और एजुकेशन, विर्गो वालों की इस वीक में एजुकेशन की एनर्जी कैसी नजर आती है? तो एजुकेशन में भी कामयाबी मिलेगी। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं? विर्गो इस वीक में ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। विर्गो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? विर्गो इस वीक में क्या नहीं करना? तो विर्गो वालों को इस वीक में जो है लोगों की बातों के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं देनी और नेगेटिविटी को दूर करना है और पॉजिटिव वे से सोचना है जिससे आपके फायदे हो सकते हैं। विर्गो वालों की डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे विर्गो वालों के लिए बहुत जबरदस्त है, कामयाबी मिल सकती है। और ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे प्रॉब्लम हो सकती है, कामों में रुकावट नजर आती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पढ़ लीजिएगा। वेडनेसडे की बात करूं, कोई बड़ी खबर मिल सकती है और ये खबर आप लोगों के लिए ठीक है, कामयाबी हो सकती है, अच्छी खबर है। और यहाँ पे थर्सडे की बात करूं तो थर्सडे अपने बड़ों और बुजुर्गों के पास बैठेंगे, फायदा होगा। फ्राइडे खुशियाँ, कामयाबियाँ और ज़बरदस्त हेल्प है। और सैटरडे कोई डिसीजन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी रहेगी। और संडे की बात करूं तो ऑप्शंस के ऊपर गौर है और हेल्प भी रहेगी। आप लोगों के लिए इस वीक में सन एनर्जी क्या मैसेज दे रही है? सन एनर्जी का मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आपको नताइज पता चल जाएंगे। और मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है कि गौर फिक्र करें। तो आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है वो जरूरी है, वो आपने करना है। सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, चारों कुल 3 मरतबा रोजाना पानी के ऊपर दम करके पीना है। और आप लोगों ने ट्यूसडे अमल करना है। आयतुल कुर्सी 41 टाइम किसी वक्त ईशा के वक्त पढ़ें अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए। लिब्रा बुर्ज मेज़ान 24 सितंबर था 23 अक्टूबर एनर्जी कैसी नजर आती है आप लोगों की? तो देखते हैं जी लिब्रा वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है। तो लिब्रा वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करूं तो बिलाशुबा आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत रंग ला रही है। बहुत सी नेगेटिविटी को आपने खत्म किया है, अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। की ऑफ सक्सेस भी मौजूद है और आपका कद काट और इज्जत में इजाफा और बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में पॉजिटिव आप फील करेंगे, चेंजिंग आप लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे। स्टोरी कैसी नजर आती है लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक? लिब्रा इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो स्टोरी ऑफ द वीक में आपके माली मामला, दुनियावी मामला में हेल्प है, उदासी तो रहेगी और कामयाबी भी मिलेगी। कोई डिसीजन भी है, कामों में बड़ी हेल्प है, रूहानियत में बेहतरी है, बैलेंस करने की कोशिश है, रात को जल्दी सोने की कोशिश करनी है। देखते हैं जी आप लोगों का जॉब, बिजनेस और कैरियर। लिब्रा आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? जॉब, बिजनेस और कैरियर में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करने हैं और खुशी से सारे मामला डील करें, मोहब्बत से डील करें, फायदा होगा। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी आपकी इस वीक में, मैरिज और रिलेशन में आपको कामयाबी मिलेगी और पॉजिटिविटी फील करेंगे। हेल्थ कैसी नजर आती है लिब्रा आने वाले वीक में? हेल्थ की एनर्जी बहुत जबरदस्त है। एजुकेशन कैसी नजर आती है लिब्रा इस वीक में? एजुकेशन में प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं लिब्रा वालों को इस वीक में? ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, लिब्रा वालों के लिए इस वीक में डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे तो उदासी है, अकेलापन है, सोचों का प्रेशर है। और ट्यूसडे आप हासदीन से बच के रहें, प्रॉब्लम कड़ी हो सकती है, रूहानी अमाल करें। वेडनेसडे भी एहतियात है, कोई बड़ा चेंज चाह रहे हैं आप, एहतियात करें। अच्छा, थर्सडे बहुत जबरदस्त है, पॉजिटिव एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी। फ्राइडे कुछ नया करेंगे, कुछ नया शुरू हो सकता है। सैटरडे एहतियात करें, सेहत से मुतल्लिका नेगेटिविटी फील करेंगे। संडे मोहब्बत से मामला को डील करेंगे, प्यार से डील करेंगे, चीजें आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप लोगों को सन एनर्जी इस वीक में मैसेज दे रही है जनाब के नॉट द राइट टाइम, अभी आप वेट करें जो आप सोच रहे हैं उसके लिए। और
मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है, जिन जवाबात की आपको जरूरत है वो आ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए सूरह नास है आप लोगों के लिए 41 टाइम रोजाना पानी के ऊपर दम करके जरूर पीजिएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब 24 अक्टूबर तक 22 नवंबर। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो स्कॉर्पियो इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक जो है, अच्छा ये वीक कुछ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि लोग आपके ऊपर बहुत गहरी निगाह और आपको कोई शराब, कोई धोखा देने की कोशिश और इस तरह की इंट्यूशन की कोशिश करेंगे, हत्ता कि आपके ऊपर अमलियात या नेगेटिव चीजों का अफेक्ट भी करवा सकते हैं। तो ये वीक आपके लिए एहतियात वाला होना चाहिए। स्कॉर्पियो वालों का स्टोरी क्या नजर आती है? स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ओवर थिंकिंग नहीं होना इस वीक में, उदासी और नेगेटिविटी को नहीं लेकर आना, ध्यान को फोकस करना है, ख्वाहिशें फिर पूरी होंगी, प्रेशर नहीं लेना ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मामला को लेकर चलना है, कोई डिसीजन लेना है, बहस लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और कोई बातचीत हो उसके बारे में मशवरा करना है और सुस्त रवि इख्तियार नहीं करनी। जॉब, बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करें तो अपनी बातें अपने तक रखें, खासकर माली मामला से मुतल्लिका चीजें कंट्रोल करें, और फैमिली को जो है वो भी वक्त, फैमिली पे भी पैसे लगाए जा सकते हैं। मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है स्कॉर्पियो वालों का इस वीक में? मैरिज और रिलेशन में कुछ बड़ी तब्दीली और चेंजिंग, शायद कुछ रिलेशन में बड़ी तब्दीली आप फील करें, और इसमें पेरेंट्स को मशवरे के तौर पे शामिल करें। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों की? बेहतरीन है इस वीक में। एजुकेशन के मामला स्कॉर्पियो इस वीक में कैसे नजर आते हैं? तो एजुकेशन में प्रॉब्लम है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं स्कॉर्पियो इस वीक में? तो ट्रैवल आप लोग रूहानी सफर से मुतल्लिका जरूर करें, फजूल खर्ची से मुतल्लिका एहतियात करें। क्या नहीं करना स्कॉर्पियो वालों को इस वीक में? क्या नहीं करना स्कॉर्पियो वालों को इस वीक में? अच्छा, कोई डिसीजन लेने से पहले मशवरा करना है, और बड़ी हैरानगी फील कर होगी आपको अपने मामला से इस वीक में। डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करूं स्कॉर्पियो वालों का मंडे कैसा रहेगा? मंडे तो बहुत जबरदस्त एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी, हैरान कुन चीजें, ख्वाब आ सकता है कोई। ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे अपनी सेहत को ख्याल करें, सेहत का नींद पूरी करें, कामों में डिले है इस दिन। वेडनेसडे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं और कामों में बड़ी हेल्प है। थर्सडे कोई नया शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ा काम हो सकता है। फ्राइडे अपनी फैमिली को वक्त दें, रिलेशन को वक्त दें, कामयाबी मिलेगी, खुशियां मिलेंगी। सैटरडे लेजीनेस नहीं दिखानी, सुस्त रवि नहीं इख्तियार करनी, और संडे कामयाबी मिलेगी, आसानियां नजर आती हैं। सन एनर्जी स्कॉर्पियो वालों को इस वीक में मैसेज दे रही है जनाब, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। और मून एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है कि सूरत हाल में जो है प्यार से डील करें, मोहब्बत से मामलात को डील करें। आपके लिए पढ़ने के लिए अमल बहुत अहम है, वो आपने जरूर पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 100 टाइम रोजाना इशा के वक्त पढ़ने से हेल्प आपको मिलेगी। सजिटेरियस 23 नवंबर था 22 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ। सजिटेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो देखते हैं सजिटेरियस इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है। सजिटेरियस इस वीक की एनर्जी की बात करें तो सजिटेरियस वालों के लिए ये वीक बहुत जबरदस्त है, बहुत पॉजिटिव है, कुछ नया होने जा रहा है, कामों में बड़ी हेल्प होगी, मुश्किल रास्ते जो है वो आसान होने जा रहे हैं। आपका कद काट, इज्जत में इजाफा, शोहरत में इजाफा, माली तौर पे स्ट्रॉन्ग और बड़ी जबरदस्त हेल्प आपको फील होगी इस वीक में, और आपकी हालात वाकयात के ऊपर बड़ी पॉजिटिव निगाह और नजर आती है। सजिटेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, सजिटेरियस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो स्टोरी ऑफ द वीक में कुछ नेगेटिविटी का दूर होना, आपकी फैमिली और रिलेशन से मुतल्लिका बातचीत होना, कुछ नया शुरू होना, अकेलेपन का तो असर रहेगा, कहीं ना कहीं नजर बद का भी असर है, नेगेटिविटी भी है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन और हेल्प से बड़ा जबरदस्त करने जा रहे हैं। अपनी रूहानियत से फायदा उठाइए।
जॉब और बिजनेस की एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की इस वीक की जॉब और बिजनेस की एनर्जी? तो जॉब और बिजनेस में कुछ नया शुरू होगा, कामों का हेल्प होगी और मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं। सेजिटेरियस वालों के इस वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी की बात करें तो मैरिज और रिलेशन में आपको इस वीक में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रिलेशन में आपको कामयाबी मिलेगी, मैरिज रिलेशन कामयाब होता हुआ और कोई रिश्ता इस दवाज में मुंसलिक होते हुए। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों की इस वीक में? हेल्थ अच्छी है, वॉक कर रहे हैं। और एजुकेशन की एनर्जी कैसी नजर आती है? एजुकेशन में भी बेहतरी रहेगी। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं आप लोगों के इस वीक में? तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना सेजिटेरियस वालों को इस वीक में? क्या नहीं करना सेजिटेरियस वालों को इस वीक में जो है मामला को डिले नहीं करना और मशवरे के साथ सारे मामला को लेकर चलना, खासकर बुजुर्गों के साथ मशवरा जरूर करिएगा। डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे सेजिटेरियस वालों के लिए बहस वाला दिन नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं करने और अपने आप से फाइट नहीं करनी। ट्यूसडे की बात करूं, ट्यूसडे कंफ्यूज नजर आते हैं, प्रेशराइज नजर आते हैं, मामला में रुकावट है। वेडनेसडे कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प होगी, कामयाबी मिलेगी। थर्सडे गुस्सा कंट्रोल रखना है, कोई बड़ा करना चाहते हैं लेकिन पॉजिटिविटी के तौर पे मामला को लेकर चलें। फ्राइडे चेंजिंग है और एहतियात है, फ्राइडे एहतियात का दिन है। सैटरडे फैमिली और रिलेशन से मुतल्लिका कोई चीज डील हो सकती है और संडे माली तौर पे आपने अखराजात को कंट्रोल करना है, अखराजात का प्रेशर पड़ सकता है। सन एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है जनाब, रिमेन पॉजिटिव रहें और कामों में हेल्प लेकर आए। मून एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में है या अल्लाह या रहमानु या रहीम 505 मरतबा रोजाना इशा के बाद पढ़िएगा। अब लोग 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। कैप्रिकॉर्न 23 दिसंबर था 20 जनवरी डेट ऑफ बर्थ। एनर्जी क्या नजर आती है कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की? एनर्जी क्या नजर आती है? तो कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में देखें आप मुश्किलात और स्ट्रगल में तो नजर आते हैं इस वीक में। कोई लोग हासदीन आपके खिलाफ भी खड़े हैं और आप पूरी फाइट कर रहे हैं, लेकिन कमाल बात यह है कि एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द एनर्जी आप कामयाब होंगे। आपके कद काठ इज्जत वकार में इजाफा और बड़ी पॉजिटिविटी आप फील करेंगे और आप मजबूत एनर्जी के मालिक नजर आते हैं एंड में, मगर शुरू में फाइट है। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न वालों की स्टोरी क्या नजर आती है? कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं, आपकी इंट्यूशन एनर्जी राब्ते बहुत जबरदस्त नजर आते हैं। कामों और मामलात का बोझ है काफी ज्यादा, कुछ नया करना चाहते हैं, रूहानियत में इजाफा है। इंट्यूशन, हेल्प, फैमिली, रिलेशन, एवरीथिंग बड़ी हैरान कुन खबरें, पॉजिटिव भी खबरें हैं और रूहानी खबरें भी हैं, तो काफी चेंजिंग फील करेंगे आप लोग इस वीक में। अच्छा जी, जॉब बिजनेस और कैरियर कैप्रिकॉर्न वालों के इस वीक में जॉब बिजनेस और कैरियर की एनर्जी तो यहाँ कुछ समझ नहीं आएगी, वहां पे हेल्प भी होगी लेकिन आपकी इंट्यूशन और बुजुर्गानापन और बुजुर्गाना सोच में इजाफा नजर आता है। कैप्रिकॉर्न वालों की मैरिज और रिलेशन की एनर्जी, मैरिज और रिलेशन में कोई बड़ी खबर, जज्बाती और आसानियां और कामयाबी नजर आती है। मैरिज रिलेशन में बेहतरी है। हेल्थ नजर कैसी आती है आप लोगों की इस वीक में? तो हेल्थ का ख्याल करें, डिप्रेशन और गुस्सा आपकी सेहत को खराब कर सकता है। एजुकेशन कैसी नजर आती है? तो एजुकेशन में कामयाबी मिलेगी। ट्रैवल कैसा आता है आपका नजर इस वीक में? तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए कैप्रिकॉर्न वालों को इस वीक में? क्या नहीं करना, तो कैप्रिकॉर्न वालों को इस वीक में तो कामों में लगे रहना है, रात के वक्त अपनी जो है काम एनर्जी का इस्तेमाल करना है और सुस्ती नहीं दिखानी। कैप्रिकॉर्न वालों को इस वीक में डे बाय डे एनर्जी क्या मैसेज दे रही है? तो मंडे मैसेज है आप लोगों को काम ज्यादा करेंगे, कामों का बोझ रहेगा। ट्यूसडे कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। वेडनेसडे कामों में मसरूफ है कंटिन्यूसली। थर्सडे कोई बड़ी खबर, अच्छी पॉजिटिविटी वाली खबर, कोई सफर। फ्राइडे ऑप्शंस, कामयाबी। सैटरडे माली और ज़ाहरी मामलात में मदद और संडे बातें अपने तक दबा के रखेंगे। और
आप लोगों को इस वीक में सन एनर्जी मैसेज दे रही है कैप्रिकॉर्न वालों को वेट का अभी इंतजार करें। मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को इस वीक में कि दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाएं कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें मौजूद हैं। आप लोगों के लिए इस वीक में सूरह नसर इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह 21 मरतबा रोजाना पढ़ना और सुबह के टाइम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तस्बीह पढ़ना बड़ा जबरदस्त रहेगा। एक्वेरियस बुर्ज दिलो 21 जनवरी था 19 फेब। एनर्जी क्या नजर आती है एक्वेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है, तो देखते हैं जनाब एक्वेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी। एक्वेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करें तो एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में नेगेटिविटी का इफेक्ट तो आएगा और आपके दुश्मनों का असर भी इफेक्ट आएगा, लेकिन जिस तरह आपके दुश्मनों का असर होगा उसी तरह आपके इज्जत कद काट में इजाफा भी नजर आता है। आप लोगों के लिए इस वीक में डिसीजन होगा, दो रास्ते होंगे कि कौन सा रास्ता आपने अपनाना है, लेकिन आप जो है स्पिरिचुअल पावर से काम लीजिएगा, रूहानियत से काम लीजिएगा, लोगों की बातों में और सोचों से बच के रहिएगा। लोग आपको धोखा भी देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। स्टोरी कैसी नजर आती है एक्वेरियस वालों की इस वीक की? स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो यहाँ पे आपके काफी मामलात में हेल्प भी रहेगी। आपने बहस नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मामलात में रुकावट भी है, कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन अभी ना करें, वेट करें, अपना फोकस स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत पे रखें, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। और इस वीक में अकेलेपन और उदासी की तरफ जाने की बजाय अपने आप को अमाल के साथ जोड़ के रखिएगा। जॉब बिजनेस और कैरियर एक्वेरियस वालों के इस वीक में जॉब बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, सुकून रहेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे लेकिन बड़ों के साथ मशवरा कर लीजिएगा। मैरिज और रिलेशन एक्वेरियस वालों का इस वीक में मैरिज और रिलेशन कैसा रहेगा? मैरिज और रिलेशन में कोई बड़ी खबर, क्लैरिटी, कामयाबी, लेकिन उदासी रहेगी। हेल्थ कैसी नजर आती है एक्वेरियस वालों की इस वीक में? हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आप अपनी सेहत का ख्याल करें, बैलेंस करें, बैलेंस करके खाएं। एजुकेशन कैसी नजर आती है? एजुकेशन जबरदस्त है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं आप लोगों को इस वीक में? तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और क्या नहीं करना एक्वेरियस वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना एक्वेरियस वालों को इस वीक में जो है सोच समझ के फैसले करने, कामों में लगे रहना है और लोगों की बातों में नहीं आना। बेवडे प्रेडिक्शन की बात करूं तो एक्वेरियस वालों के लिए मंडे जो है वो बातें अपने तक रखें, रूहानियत को मजबूत करें। ट्यूसडे की बात करूं तो बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे। वेडनेसडे की बात करूं कामयाबी मिलेगी, हालात में बेहतरी रहेगी। थर्सडे अकेलेपन और मायूसी का शिकार नजर आते हैं। फ्राइडे आपके मामलात में हेल्प रहेगी और यहाँ पे सैटरडे की बात करूं तो ज़ाहरी और रूहानी मामलात में बड़ा आप हेल्प देखेंगे अपने मामलात को। अच्छा जी, सन एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। और मून एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है कि खुदाई के सामने हथियार डाल दें, जहां आपको अल्लाह लेकर जाना चाहते हैं आप अपने आप को ढीला डाला छोड़ दें। और आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए आयतुल कुर्सी 41 टाइम रोजाना पानी के ऊपर दम करके पीना बहुत बेहतर रहेगा। स्पाइसेस बुर्ज हौत 20 फेब था 20 मार्च। इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो पाइसेस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो पाइसेस वालों के लिए इस वीक में मुश्किल मरहलों से निकलना, खासकर माली मामलात को देखना, लेकिन हासदीन से बचना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे लोग आपके बारे में नेगेटिव और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, पाइसेस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो पाइसेस वालों के लिए इस वीक में काम भी आएंगे, अकेलेपन और मायूसी का मुजाहरा भी होगा, बहस, लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा सकता है। आप जिस भी पोजीशन पर होंगे वहां पे लोग आपका दिल तोड़ सकते हैं और आपको कोई काम भी मिले तो उसके मुताबिक सोच समझ के फैसले करने, चीटिंग हो सकती है। जॉब बिजनेस और कैरियर बुर्ज हौत आने वाले वीक में जॉब बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, एहतियात करिएगा।
बड़े फैसले नहीं कीजिएगा। मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो मैरिज और रिलेशन में आप लोग अपने घर वालों और बड़े के मशवरे के साथ करें और बर्डन तो है। हेल्थ कैसी नजर आती है? बुर्ज हौत आने वाले वीक में हेल्थ बहुत ज़बरदस्त है। एजुकेशन के मामला की बात करूं तो एजुकेशन में भी बेहतरी है। ट्रैवलिंग की बात करूं तो आप लोगों को इस वीक में ट्रैवलिंग भी कर लेना चाहिए, कामयाबी मिलेगी। तो बुर्ज हौत वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? बुर्ज हौत वालों को इस वीक में किसी भी मामला से मुतल्लिका गुस्सा नहीं करना, मोहब्बत से मामला को डील करना है। डे बाय डे एनर्जी की बात करूं, मंडे की बात करूं तो मंडे आपके माली, ज़ाहरी, रूहानी मामला में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प होगी। ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे उदासी और अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। वेडनेसडे जिम्मेदारियों का बोझ हो सकता है, स्ट्रगल करना पड़ सकती है। थर्सडे डबल माइंडेड नजर आते हैं। फ्राइडे मामलात में डिले है, नेगेटिविटी है। और सैटरडे बेहतर ऑप्शंस रहेंगी, कामयाबी मिलेगी। और संडे लड़ाई झगड़ा और गुस्सा आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। आप लोगों के लिए सन एनर्जी इस वीक में मैसेज दे रही है, परफेक्ट टाइमिंग है जो सोच रहे हैं उसके लिए। और मून एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है कि किस्मत आपके साथ है। आप लोगों के लिए इस वीक में 505 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जो लोग ये अमल करें वो लोग मुझे मैसेज ज़रूर करें। और अमलिया से फ़ायदा उठाने की जो लोग कोशिश करते हैं और दुआओं से और बुजुर्गों की दुआओं के साथ जुड़े रहते हैं, अल्लाह ताला उनका साथ ज़रूर देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।